इंडिया गठबंधन बचाने के कांग्रेस कितनी देगी कुर्बानी। टूटते टूटते कैसे जुड़ने लगा विपक्षी गठबंधन। नई उम्मीद के साथ बने गठबंधन में नए समीकरण। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा लोकसभा चुनाव। क्यों नरम नहीं पड़ रहे टीएमसी के तेवर। पटरी पर कैसे लौट रही गठबंधन की गाड़ी। इंडिया गठबंधन में फिर एक बार जान आने लगी है। कुछ दिन पहले तक टूट के कगार पर पहुंच चुके विपक्षी गठबंधन में पड़ी गांठें धीरे धीरे खुल रही। कवायद यही है कि किसी तरह से गठबंधन को जिंदा रखा जाए और बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा तैयार किया जाए। गठबंधन को लेकर अब तक जो तस्वीर सामने आई है उसमें सबसे बड़ा पहलू कांग्रेस का कमजोर होना ही है। यूपी में कांग्रेस को 17 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा, वहीं दिल्ली में उसे आप के आगे 3 सीटों पर मानना पड़ा। इतना ही नहीं, कांग्रेस को एमपी में सपा को खजुराहो सीट और आप को गुजरात और हरियाणा में सीटें देनी पड़ी। आइए इंडिया गठबंधन के पुनर्जन्म और कांग्रेस की कुर्बानी के बारे में समझते हैं। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन करीबन 351 सीटों पर मिलकर लड़ेगी, जबकि 192 सीटों पर कांग्रेस अकेले दम पर लड़ेगी। यानी विपक्ष ने एक ऐसा गठबंधन तैयार किया है जो कुछ जगहों पे तो मोदी के खिलाफ एकजुट होगा, लेकिन कुछ जगह एक दूसरे के खिलाफ भी उम्मीदवार उतार सकते हैं। गौरतलब है कि नई उम्मीद के साथ गठबंधन में नए समीकरण साधे गए हैं। कोशिश एकजुटता दिखाने की नहीं बल्कि एकजुट होने की भी है। इसलिए पश्चिम बंगाल के साथ ही महाराष्ट्र में भी बातचीत अंतिम दौर में है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस मान गए हैं। हालांकि प्रकाश अंबेडकर को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस के मुताबिक पश्चिम बंगाल सीट बंटवारे को लेकर बात चल रही है। बंगाल में ममता बनर्जी ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो टीएमसी से बात कर रही है। हालांकि टीएमसी नेताओं के तेवर नरम पड़ते नहीं दिखाई दे रहे। गठबंधन की गाड़ी पटरी पर लौटने की हर संभव कोशिश हो रही है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और बंगाल में भी इंडिया गठबंधन को जिंदा रखने की कवायद दोबारा शुरू हो चुकी है। जिस बंगाल में ममता ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया था, उसी बंगाल में अब कांग्रेस ने ममता से बातचीत फिर शुरू की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अभी सवाल जो उठ रहे हैं वो जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल को लेकर है। मैं औपचारिक तौर पर कह सकता हूं कि दोनों राज्यों में बातचीत चल रही है। महाराष्ट्र में जल्द ही औपचारिक ऐलान होने का अनुमान है। उससे पहले INEIA यानी कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर कुछ राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, जहां समाजवादी पार्टी 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आपको उम्मीदवार उतारने का मौका मिलेगा। गुजरात में कांग्रेस 24 और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जा रहा है कि विपक्ष अपनी सहूलियत के हिसाब से सीट बंटवारे की कोशिशों में है। मकसद सबका मोदी को रोकना ही है, मगर मुकाबले के लिए मोदी पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी ने वाराणसी की रैली में कह दिया कि ये लोग जानते हैं ये बनारस यहाँ सब कुछ गुरु है, यहाँ यही गठबंधन का पैतरा ना चली। पूरा यूपी को पता है माल वही पैकिंग नहीं। इस बार जमानत बचाने में संघर्ष करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।